अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आई हूँ जो कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अपने स्कूल के लिए एक ऐसी वेबसाइट ढूंढ रहे हैं जिसमें उनका सारा डाटा सेव हो सके। तो इस वेबसाइट का क्या फ़ायदा है और ये वेबसाइट क्यों यूज़ हो सकती है, कैसे यूज़ हो सकती है, तो आज मैं आपको वो बताऊंगी और शो करवाऊंगी कि ये वेबसाइट आप लोगों के लिए किस तरह हेल्पफुल है और कौन कौन से स्कूल और वो लोग जो स्कूल चला रहे हैं वो किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि वो वेबसाइट आप किस तरीके से चला सकते हैं और वो वेबसाइट है कौन सी। तो अब मैं आपको शो करवाती हूँ कि वो वेबसाइट कौन सी है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो वीवर, सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है और जो है उस पर लिखना है labspro.com। तो जब आप लिखेंगे labspro.com तो आपके पास वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो आप लोगों ने उसको ओपन कर लेना है और जब वो खुल जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे फॉलो करना है। अगर आप अपना स्कूल रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको ये शो करवा रही हूँ कि आपने जो है वो किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट है उसको कैसे रन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। सो वीवर, सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है और जो है उस पर लिखना है labspro। सो वीवर्स, इस वेबसाइट में क्या होगा, labspro.com इस वेबसाइट का नाम है। तो जो स्कूल इसका रजिस्टर करवाना चाहेगा उसका सारा डाटा इसमें सेव होगा। तो वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो हम करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वेबसाइट चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और इसमें आप क्या क्या ऐड करवा सकते हैं और क्या क्या इसमें ऐड है, आपको कौन कौन से फ़ीचर्स इसमें अवेलेबल होंगे और इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले इस वेबसाइट का जो रोल है वो ये है कि इसमें हम स्कूल जो है वो ऐड कर देंगे और आपका स्कूल वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो भी फ़ीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होंगी, वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले जो हाँ, अगर आप स्कूल रजिस्टर करवाएंगे तो हम आपके पास आएंगे, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और हम आपका स्कूल इस फॉर्म में रजिस्टर कर देंगे। आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो इस स्कूल में रजिस्टर करते हैं। तो अगर मैं एक स्कूल ले लेती हूँ, वो है जी मारिया स्कूल। ठीक है, तो उसका जो नंबर है वो मैं जो है ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और इस तरीके से वो कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखें, सिटी हमने ऐड कर देनी है आपकी। ठीक है, और एड्रेस भी कुछ इस तरीके से वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपके स्कूल का लोगो ऐड होगा जिससे पता लगेगा उन लोगों को जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। अब आपकी वेबसाइट पे आएगा कौन, आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स जो आपके पास एडमिशन करवाने के लिए आएंगे वो लोग। तो यहाँ पर जो है मैं वो लोगो ऐड कर दूँगी जिससे क्या होगा कि आपकी जो है ना स्कूल जो भी ये वेबसाइट ओपन करेगा उसको आपके स्कूल का लोगो शो होगा और वो जो है ये देख सकेगा। ठीक है, तो इसमें मैं कोई भी पिक्चर ऐड कर देती हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर किस तरीके से होगा। तो अगर मैं ये इनरोल करती हूँ तो ये देखिए रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है और वो चली जाएगी इस वेबसाइट के एडमिन के पास। जैसे ही वो ये जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा कि इस वेबसाइट पे मैं उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा दूँगी। अब जैसा कि मैंने उनको सेंड किया था तो अब मेरे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ चुका है। तो अब मैं वो ऐड करूँगी आपके सामने। तो जैसे ही वो मैं ऐड करूँगी तो क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है इसमें आपका इंस्टीट्यूट शो होगा। तो ये इंस्टीट्यूट पोर्टल आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो है क्या होगा कि मैं वो ऐड कर दूँगी। मैंने ऐड किया है मारिया स्कूल और पासवर्ड मेरे पास आया है
ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही लॉगिन होगा तो मेरे पास वो स्कूल शो होगा। सो वीवर्स, जैसे ही आप वो यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाएंगे जो कि हमें एडमिन ने सेंड किया है, तो क्या होगा कि आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आपका स्कूल जो है वो इनरोल होगा। तो जैसे ही हम आपका स्कूल इनरोल करेंगे, आपको जो है वो ये वेबसाइट ओपन होती हुई दिख जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये देखें, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड में आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे जिसमें आपकी फ़ीस रिसिप्ट है, करंट मंथ फ़ी रिसिप्ट है, टोटल फ़ी रिसिप्ट है, टोटल फ़ी एंड पेड है, न्यू एडमिशन, स्टूडेंट रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप जब ये एक एक चीज़ यहाँ पर फिल करेंगे, फिर आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। वो कैसे, आपको सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको तंगी नहीं होगी रजिस्टर वगैरह के में लिखने की, या फिर उसको बार बार से सेव करने की। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल के लिए हमें ये आसानी करती है कि वो अपना सारा रिकॉर्ड इसमें एक बार सेव करेगी और उसको बार बार से लिखना नहीं पड़ेगा, बार बार किसी को बताना नहीं पड़ेगा, बार बार किसी को उसे पूछना नहीं पड़ेगा, और वो सारा डाटा अपने पास सेव रख सकती है। वो चाहे तो फ़ोन में भी ऑन कर सकती है, क्यों, हमने इसका एक ऐप तैयार कर दिया हुआ है, और फ़ोन में ही ऑन करके वो सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, मैं आपको शो करवा देती हूँ। सबसे पहले है फ्रंट ऑफिस, जो कि हमने आसानी की है प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए आसानी क्या है कि ये सबसे पहले इंक्वायरी लिखा है। तो इंक्वायरी में क्या होगा कि जो भी इंक्वायरी आई प्रिंसिपल के पास, लाइक पेरेंट्स आ जाते हैं, वो पूछते हैं जी किसी क्लास के एडमिशन के बारे में पूछ लेते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमने एडमिशन करवाना था, फ़ीस क्या है, ये वो। तो वो प्रिंसिपल क्या करती है कि ना बताती है एक एक चीज़ कि हाँ जी ये है, ये है, ये है, और वो लिखती है अच्छा ये इस बच्चे का क्या नाम था, फादर नेम क्या था। तो इन सब डिटेल्स को लिख कर रखती है कि अच्छा ये इंक्वायरी आई थी, तो इस बच्चे को जो है वो दोबारा कॉल करके पूछना, हाँ जी आपने आना है, नहीं आना। तो उसके लिए हमने ये फॉर्म तैयार किया है। तो प्रिंसिपल ने क्या करना है कि वो यहाँ पर एक एक करके ऐड कर देगी, नेम, फादर नेम, उसका CNIC, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड कर देगी। अगर वो सारी चीज़ें ऐड नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, जनरल इन्फॉर्मेशन लिख कर वो यहाँ सेव कर देगी, तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी उसने देखना है कि ये बच्चा इंक्वायरी के लिए आया था, तो इंक्वायरी के लिए आया था या नहीं आया था, किस डेट को आया था, और उसका नंबर क्या है, अगर उसको कॉल करनी है या नहीं करनी, तो वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होंगी, और उसके लिए आसानी हो जाएगी क्या कि वो आराम से जो है वो डाटा उसका सेव हो जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे एक एक करके इंक्वायरी यहाँ पर फिल होती जाएगी, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा, उसकी रिपोर्ट होगी, वो यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही वो शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो इंक्वायरी शो होगी, ठीक है, कि मतलब उसका नेम क्या था, उस डेट क्या थी, फादर नेम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो वो एक एक कर यहाँ पर शो होगा कि अच्छा क्या क्या किया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है सेटिंग का। तो सेटिंग किस तरीके से होगी, लाइक सेशन आपको दिख रहा है, सेशन, प्रोग्राम और डेजिग्नेशन। सेटिंग में प्रिंसिपल क्या करेगी कि सेशन सबसे पहले ऐड करेगी, लाइक कि अब वो जो है रिकॉर्ड सेव कर रही है 2023 का, 2023 से 2024 तक, मतलब एक क्लास जो है वो एक साल के लिए होती है। तो जो प्रिंसिपल जो है वो एक क्लास का डाटा सेव कर रही है या हमसे करवा रही है, हम सेव करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो एक सेशन का होगा, लाइक 2023 से 2024 का। तो उस सेशन को हम यहाँ ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लाइक आपको दिख रहा होगा ये कुछ मैंने ऐड किए हुए थे, तो ऐड न्यू पे जाकर यहाँ पर जो है वो सेशन जो है वो ऐड किया जा सकता है, ठीक है। लाइक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये देखें। तो ये स्टार्ट हो रहा है जी 2023 से,
डेट इसकी है आज, हम कोई भी डेट इसकी कर लेते हैं, ये है। और सेशन स्टार्ट हो रहा है लाइक आप करना चाह रहे हैं इसका 24 में, ठीक है। तो 24 में करना चाह रहे हैं तो आ जाएगा 23, 8 और 24, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप 24 में 2024 में ये सेशन एंड करना चाह रहे हैं। एग्री? ओके, ये आ जाएगा। आप इसको यहाँ से टिक करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये देखेंगे सक्सेसफुली सेव हो गया है, आपके पास वो इंफॉर्मेशन नीचे आ जाएगी। तो ये मैंने अभी ऐड किया था, ये आपको शो हो रहा होगा। आगे देखें प्रोग्राम हमारे पास क्या है लाइक अब वो हम ऐड करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी क्लास है, प्री प्रेप है, प्ले है, नर्सरी है, 1 2 3 4 एंड देन फर्दर 10 तक हम यहाँ पर प्रोग्राम ऐड कर देंगे। ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम प्रोग्राम का नेम लिख देंगे, लाइक मैं 1 लिख देती हूँ कि हमारे पास 1 क्लास मौजूद है, तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप जब प्रोग्राम यहाँ पर सेव कर लेंगे तो वो हम सेक्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक अब कुछ ऐसे होते हैं कि हर क्लास के सेम सब्जेक्ट्स नहीं होते, लाइक नर्सरी के सब्जेक्ट्स और हैं, प्राइमरी सेक्शन और है, सेकेंडरी सेक्शन और है एंड हायर सेक्शन और है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट्स ऐड होंगे क्लासेस के लिहाज से। और यहाँ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, मतलब जो 9th 10th के स्टूडेंट होते हैं उनमें कईयों ने बायो रखी होती है, कईयों ने कंप्यूटर ऐड की होती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर ऐड होगा, मैं आपको शो करवा देती हूँ। लाइक क्लासेस हैं, तो ये देखें क्लासेस में नर्सरी और प्रेप ऐड की हुई है। यहाँ पर ऐड न्यू पे जाएंगे सेम एज, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर हम क्लास ऐड कर देंगे जी 1 और न्यूमेरिक वैल्यू है जी ये 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर सेव होने के बाद हमें शो हो जाएगा कि हमने 1 क्लास ऐड की, ठीक है। इस तरह हम सारी क्लासेस ऐड कर लेंगे। सेक्शंस कौन कौन से, लाइक अब 1 का सेक्शन हमारे पास A भी है, B भी है, C भी है, तो हम यहाँ पर सेक्शंस ऐड कर लेंगे। लाइक 1 क्लास इंचार्ज हमारे पास, अब मैं क्लास इंचार्ज कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्लास इंचार्जेस को कैसे ऐड करेंगे, टीचर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो ये सिर्फ एक बार की मेहनत होगी और उसके बाद ये डाटा आपका सेव हो जाएगा पूरे सेशन के लिए। तो आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर आपने कुछ एडिट भी करना होगा तो हम एडिट का ऑप्शन भी आपको देंगे, जिससे क्या होगा कि प्रिंसिपल बैठे बैठे ये काम कर सकती है और अब उसका जो है आधा काम इस वेबसाइट से बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन नेम अब मेरे पास है जी A, ठीक है, 1A, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने कर दिया है जी ऐड और सेव। ओके, तो वो मेरे पास शो हो जाएगा कि 1 क्लास A सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं एक और सेक्शन ऐड कर लेती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि 1 क्लास का एक और सेक्शन है जी B, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर सेव हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। इसके बाद देखें ये थे सेक्शन सब्जेक्ट क्या है, मतलब अब नर्सरी के सब्जेक्ट्स और होते हैं और इसी तरह प्रेप के, प्ले के, 1 के, 2 के, 3 के, इसी तरह हर क्लास के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ शो भी हो रहे होंगे, तो ये मैंने कुछ ऐड किए थे। यहाँ ऐड न्यू पे आप जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप ये हमसे करवाना चाहेंगे तो ये हम आपको करके देंगे कि एक एक सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे क्लास के लिहाज से, और वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको एक बार की मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका ये सारा डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ आप कंप्यूटर साइंस का कर सकते हैं, या उर्दू के साथ आपने कौन सा रखना है, आर्ट सब्जेक्ट्स कौन से, लाइक दैट, ये चीज़ें आ जाएंगी आपको, ठीक है। आप ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आप क्लास के लिहाज से सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे देखें, स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिस्ट। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट को किस तरीके से ऐड करेंगे, तो आपने ऐड न्यू पे जाना है
और ये देखें आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा एक फॉर्म, ठीक है। तो अब मैं कोई भी नाम ले लेती हूँ जो कि मैंने ऐड करना है। उसका CNIC यहाँ ऐड करेंगे आप, मोबाइल नंबर यहाँ, जैसे कि मैं ये ऐड कर देती हूँ। कोई भी एड्रेस मतलब एड्रेस ऐड कर देंगे जो कि उस बच्चे का होगा, वो करंट स्टडी कर रहा है या लेफ़्ट कर गया है, वो ऑप्शन भी हमने आपको दिया है। इसी तरह आप उसका प्रोग्राम भी सेव कर लेंगे, उसका रोल नंबर सेव कर लेंगे, ठीक है। अब रोल नंबर जो है उसका लाइक 2 है, जेंडर क्या है, और तो वो हम सेक्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक अब कुछ ऐसे होते हैं कि हर क्लास के सेम सब्जेक्ट्स नहीं होते, लाइक नर्सरी के सब्जेक्ट्स और हैं, प्राइमरी सेक्शन और है, सेकेंडरी सेक्शन और है, एंड हायर सेक्शन और है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट्स ऐड होंगे क्लासेस के लिहाज से। और यहाँ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, मतलब जो 9th 10th के स्टूडेंट होते हैं उनमें कईयों ने बायो रखी होती है, कईयों ने कंप्यूटर ऐड की होती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर ऐड होगा, मैं आपको शो करवा देती हूँ। लाइक क्लासेस हैं, तो ये देखें क्लासेस में नर्सरी और प्रेप ऐड की हुई है। यहाँ पर ऐड न्यू पे जाएंगे सेम एज़, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर हम क्लास ऐड कर देंगे जी 1, और न्यूमेरिक वैल्यू है जी ये 1, ठीक है। और स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी। एक एक करके आप स्टूडेंट को ऐड करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट ऐड होता जाएगा। तो आप ये इन्फॉर्मेशन उसकी फ़िल करेंगे। जैसे ही एक एक करके फ़िल करेंगे यहाँ आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड सामने ही शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप उसका फ़ी स्ट्रक्चर शो करेंगे। जैसे ही आप उसका फ़ी स्ट्रक्चर शो करेंगे तो आपको वेबसाइट के स्टार्ट में उसका फ़ी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लाइक ये देखें, अगर मैं यहाँ उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर में आऊँ तो ये देखें इंस्टॉलमेंट फ़ीस है, मंथली फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आप ऐड कर सकते हैं, एडमिशन फ़ी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो फ़ी भी ऐड कर सकते हैं। देखें आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, तो ये हम आपको वेबसाइट में ऐड करके देंगे कि आप कौन कौन सी फ़ी लेते हैं और वो किस तरीके से ऐड होगी। तो अगर मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐड करती हूँ और यहाँ अमाउंट ऐड करती हूँ, तो अमाउंट आप जो हमें बताएंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। लाइक 5000 है या 500 है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इस तरह यहाँ पर एडमिशन फ़ी है, यहाँ पर आप पेपर फंड ऐड कर दें, यहाँ पर आप जो है वो मंथली फ़ी ऐड कर दें। तो इसी तरीके से आपकी अमाउंट यहाँ पर सेव होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको शो हो रही होगी जी। इस तरीके से आप करने के बाद जब इस अमाउंट को सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अब ये देखें लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपने डिस्काउंट किया है उसकी सिबलिंग्स की वजह से या किसी और वजह से, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास एक ही बार वो डाटा सेव हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप मंथली फ़ी ऐड करेंगे, उसका डिस्काउंट ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल फ़ी खुद ही शो हो जाएगी और वो आप यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपको वो जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जैसे कि आपको शो हो रहा है। तो नेक्स्ट है टाइम टेबल। तो ये पीरियड और टाइम टेबल का ऑप्शन है, ये प्रिंसिपल भी ऐड कर सकती है और इसका एक्सेस टीचर को भी होगा, तो टीचर भी ये चेंज कर सकती है। तो वो हम आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरीके से चेंज करना है। आप एक एक करके यहाँ पीरियड ऐड कर सकते हैं विद टाइम, और उसके साथ आपको ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आपने जो है टाइम चेंज करना है तो, ठीक है। एक बार आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है टाइम टेबल। जो टाइम टेबल आपने अपने हिसाब से बनाना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं टाइम टेबल में। तो टाइम टेबल लाइक इंग्लिश का जो है लेक्चर, उर्दू का है, मैथ का है, तो वो आपने किस तरीके से शो करवाना है यहाँ पर वो शो हो जाएगा। ऐड न्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप टाइम टेबल ये देखें ऐड कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट है और टीचर इसकी मार्क है, तो इसी तरह आप मैथ सब्जेक्ट है, दूसरे टीचर है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आप सब्जेक्ट ऐड करेंगे टाइम टेबल में तो आपके पास कुछ इस तरीके से टाइम टेबल शो होगा। जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे तो टाइम टेबल आपके सामने शो हो जाएगा उस क्लास का। लाइक मैंने प्री नर्सरी का ऐड किया है
तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको इसके सब्जेक्ट्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अटेंडेंस का ऑप्शन है। अटेंडेंस में क्या होगा कि स्टूडेंट आप एक एक करके ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू पे जाकर जैसे ही आप स्टूडेंट ऐड करेंगे वो आपके पास शो हो जाएगा। लाइक मैंने ये देखिए डेट क्लास सेक्शन उसका आप ऐड करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट्स शो, ठीक है। स्टूडेंट लिस्ट में जाकर जो आप स्टूडेंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे और आप उनके अटेंडेंस कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। लाइक प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है, लीव पे है, एब्सेंट है, तो वो इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है। तो ये एक एक करके ये इन्फॉर्मेशन फिल होगी और उस तरीके से आपको ये सारा डाटा सेव होना चाहिए, ठीक है। फी हेड में क्या है, फी स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो आप लोग फॉर्म पे फिल करेंगे, ठीक है, सारा डाटा लाइक एडमिशन फी है, कोर्स फी है, मंथली फी है, पेपर फंड है, वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं लाइक कोई और फीस, लाइक आपने जो है वो टेस्ट फीस लेनी है, टेस्ट शेड्यूल की फ़ीस लेनी है, वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जितनी फ़ी है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रही है मंथली फ़ी है, कोर्स फ़ी है, एडमिशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो सारी फीसेस आप यहाँ ऐड करेंगे, ऐड ठीक है। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट की फ़ी कितनी है वो आपको यहाँ शो हो जाएगी जो आप ऐड करेंगे, ठीक है। और उसका सारा स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जो आप करेंगे डैशबोर्ड, ठीक। इसी तरह आगे है फ़ी वाउचर। अगर आपने स्टूडेंट को फ़ी वाउचर प्रिंट करके देना है तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपने एडिट करना है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। फ़ी रिसीविंग मतलब इसमें सारा डाटा आ जाएगा जो आपने फ़ी रिसीव कर ली है सारे स्टूडेंट्स का। जिस क्लास का आप निकालेंगे उस क्लास के स्टूडेंट्स का सारा डाटा आ जाएगा कि किसकी फ़ी रिसीव हो चुकी है, ठीक है, किसकी रह गई है। फ़ी रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी मंथली कि आपने कितनी फ़ी रिसीव कर ली, आपके पास एट द एंड कितना अमाउंट जो है आपकी सेव, ठीक है। तो आगे आ जाता है करिकुलम का ऑप्शन। करिकुलम में आप चैप्टर ऐड करेंगे, टॉपिक ऐड करेंगे, सब टॉपिक ऐड करेंगे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है और ये टीचर भी ऐड कर सकती है, ठीक है। टीचर को इसकी एक्सेस होगी। और इससे आगे देखें एग्जामिनेशन का पोर्शन है। तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, आप क्लास टेस्ट अरेंज कर सकते हैं, एग्ज़ाम का नेम ऐड करेंगे, डेट शीट ऐड कर सकते हैं, एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया है वो एग्ज़ाम्स में आ जाएगा, वो आप प्रिंट करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं डेट शीट यहाँ से, और पेरेंट्स को दे सकते हैं कि डेट शीट ये है। तो ये 1 मिनट में आपकी डेट शीट बन जाएगी, आपका टेस्ट भी आप कंडक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो एक रात में आप कर सकें और अगले दिन दे सकें। ये टीचर भी कर सकती है और टीचर फ़ोन पे भी कर सकती है, प्रिंसिपल भी फ़ोन पे कर सकती है क्योंकि ये वेबसाइट फ़ोन पे ऑन हो सकती है और इसका एक ऐप भी है जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे है जो है ना रिसोर्सेज, मतलब इसमें फैकल्टी लिस्ट आ जाएगी, जो जो आपके टीचर हैं आप इस लिस्ट में ऐड करेंगे। लाइक प्राइमरी टीचर कौन सी है, इस तरह सेकेंडरी सेक्शन की कौन सी है, हायर सेक्शन की कौन सी है, वो सारी लिस्ट आप इसमें ऐड करेंगी। जिससे क्या होगा या करवाएंगी हमसे, तो जिससे क्या होगा आप जिस क्लास के लिए जो टीचर सेलेक्ट करेंगी वो आपके पास वहाँ पर ऐड हो जाएगी। लास्ट में है एक्सपेंसेस है, मतलब आपका फुल बजट। आपने अपने स्कूल में का जो है फुल बजट बनाना होता होगा, लेकिन आप इसमें 1 मिनट में निकाल सकते हैं कि आपका बजट क्या बना और एक्सपेंसेस कितने आए, कितने बचे, आपको सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको पेपर पेंसिल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप घंटों बैठ कर बजट बनाएं। आप आराम से 1 मिनट में जो है वो निकाल सकते हैं रिकॉर्ड कि आपका फुल जो है वो खर्चा कितना हुआ है, आपके पास बचा कितना है। और डाटा आपका सेव रहेगा इस वेबसाइट में, जिससे क्या होगा कि आप कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑप्शंस रखे हैं, स्टूडेंट्स भी ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, टीचर्स भी ये वेबसाइट यूज़ कर सकती हैं। टीचर को हमने कुछ चीज़ों पे एक्सेस दी है, लाइक अटेंडेंस है, एग्ज़ाम्स को बनाना या टेस्ट को कंडक्ट करना है, और है करिकुलम, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट को कुछ एक्सेस है, स्टूडेंट को करिकुलम शो होगा और उनको अपनी अटेंडेंस भी शो हो सकेगी, इसके अलावा होमवर्क भी शो होगा। तो क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट छुट्टी पर है तो वो अपना होमवर्क चेक कर सकता है कि उसको डायरी क्या मिली है,
तो ये हमारी वेबसाइट थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और कोई भी स्टूडेंट जिसको ये वेबसाइट चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है, और हम उससे ये अवेलेबल कर देंगे। और इसका एक एक फंक्शन हम उसको खुद समझा देंगे, और इसका पैकेज होगा, और पैकेज जो है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और आप इसको जानने के बाद हमसे ज़रूर रब्ता करेंगे, और जैसे ही आप रब्ता करेंगे हम आपके स्कूल विज़िट ज़रूर करेंगे, और जब विज़िट करेंगे तो आपको बता देंगे कि वेबसाइट किस तरीके से यूज़ होगी। तो उम्मीद है कि आपको जो है इसके सारे फंक्शन समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।